ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो वीडियो है वह हम अपने गुरुदेव के वाङ्मय नंबर 21 अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व की सीमाएं अपरिमित हैं। सिर्फ हम अपने व्यक्तित्व को सुधार लें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। और हम निरंतर जब से वीडियो बनाना शुरू किए हैं तब से इसी वाङ्मय से निरंतर प्रसंग उठाए जा रहे हैं और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी हम बोलने जा रहे हैं, जो विषय है उस विषय का नाम देखिए कितना अच्छा है। निरंतर चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, लगातार चलते रहिए, यह विषय। और ऐसा नहीं है कि हम जो विषय उठा रहे हैं उन विषयों के बारे में आप जानते नहीं। सबको पता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, कौन नहीं जानता। लेकिन भाई द्रोणाचार्य थे ना, वो सबसे बोले कि तुम लोगों को एक सूत्र याद करके आना है। और वह सूत्र क्या था? तो सारे लोगों को दिया गया कि कल तुम लोग याद करके आना है, सत्य बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलो, यह याद करके आओ। सारे बच्चे गए, गुरुजी पूछना शुरू किए, किसको किसको याद है सदैव सत्य बोलना चाहिए? सारे लोग अपना हाथ उठा लिए। हाँ, तुम बताओ क्या कहा गया था याद करने के लिए? जी, सदैव सत्य बोलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, तुम बताओ क्या याद करने के लिए दिया गया था? जी, सदैव सत्य बोलना चाहिए। वेरी गुड। तुम बताओ क्या दिया गया था बोलने के लिए? जी, सदैव सत्य बोलना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा युधिष्ठिर, आप बताइए क्या कहा गया था याद करने के लिए? अब युधिष्ठिर मुंह लटका करके, गर्दन नीचे करके खड़े हो गए। कल क्या कहा गया था याद करने के लिए? कुछ दिया गया था? वह तो अपना नीचे सर झुका करके खड़े हैं। अरे, इतनी छोटी सी बात नहीं याद हो पाई? ये कोई कठिन चीज है क्या कि आप नहीं याद कर पाए? चलिए मुर्गा बन जाइए, जाइए क्लास के बाहर खड़े हो जाइए और कल आइएगा तो याद करके आइएगा। अजीब बुद्धि है, अजीब दिमाग है कि इतनी छोटी सी चीज नहीं याद होती है। सदैव सत्य बोलना चाहिए, कौन सी कठिन चीज है ये? बताओ। सारे बच्चे याद करके आ गए और ये याद ही करके नहीं है। अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, रोज आते, रोज सजा पाते। याद करना कठिन नहीं है, जीवन में धारण करना कठिन है। बाकी लोग शब्दों को याद किए और युधिष्ठिर क्या किए? जीवन में उतारे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो शब्दों को नहीं जानता? बचपन से बड़े होने के दरमियान शब्द ही तो जीवन में आते हैं। सबको पता है कि परिश्रम करने वाला सफल होता है, लेकिन परिश्रम करते कितने लोग हैं? सबको पता है कि जो पढ़ता है, पढ़ाई करने में वही तेज होता है, लेकिन पढ़ते कितने हैं?
सबको पता है कि जो ईमानदारी से रहता है वह सुख भोगता है, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर रहते कितने लोग हैं? तो जानना और जीवन में उसको अपनाना दो अलग अलग चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोग जानते हैं, हर बातों को जानते हैं, लेकिन जब या तो कहने वाले के अंदर ताकत हो या फिर करने वाले के अंदर ताकत हो। अगर करने वाला ताकतवर हो जाए तो मैं करूंगा तो वह कर लेगा, या फिर जो करने के लिए कहने वाला है वह ऊर्जा का भंडार हो तो उसकी ऊर्जा से सुनने वाले के अंतःकरण में आग लग जाती है और यह आग ही प्रेरित करती है और कर डालता है। इसीलिए तो समर्थ गुरु रामदास की शिक्षण में शिवाजी कितने आगे बढ़े। समर्थ गुरु रामदास में वह ताकत थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंदर वह ताकत थी कि विवेकानंद को नरेंद्र से विवेकानंद बना दिए। तो करने वाला भी ताकतवर होना चाहिए और कहने वाला भी ताकतवर होना चाहिए, नहीं तो हम सारे लोग शब्द तो ढेर सारे जानते हैं लेकिन करते क्या है। तो अब विषय यह है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। चरे वेती चलते रहो चलते रहो। आप सब लोग जानते हैं जब पानी बहता रहता है तो वह साफ रहता है, पीने योग्य रहता है, और अगर वही ठहर जाए तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, उसमें दुर्गंध उठने लगता है, उसमें काई लग जाता है और वह हमारे किसी भी कार्य नहीं आता। तो इसी प्रकार जब हम लगातार चलते रहते हैं तो हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति लगातार श्रम करता है, लगातार कार्य करता है, थोड़ा ही करे, निरंतरता उसमें होनी चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से जब वह लगातार चलता रहता है, लगातार करता रहता है तो रूप बदलने लगता है, दिशा और दशा बदलने लगती है, परिस्थितियां बदलने लगती हैं, चीजें आकर्षक और सुंदर रूप लेने लगती हैं। लगातार चलते रहने से, लगातार करते रहने से अपनी शक्तियां जगी हुई रहती हैं, अपना जो पौरुष बल है वह मजबूत रहता है, अपनी जो मानसिक शक्तियां हैं वो सक्रिय रहती हैं, अपना जो मन है वह नियंत्रण में होता है। थोड़ा सा आदमी ठहर जाए तो मन में तरह तरह के खुराफात होने लगते हैं, मन में अलग अलग तरह की हलचलें होने लगती हैं। जब लगातार चलने के दौरान जो व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़ रहा था वह रुक जाने के दौरान क्या होता है, मन नीचे की तरफ गिराना शुरू करता है। मन का यह स्वभाव होता है कि ज्यों उसको छुट्टा छोड़िए वह निम्न गतिविधियों में सक्रिय होता है और आदमी को नीचे की तरफ ले जाता है, बुराई की तरफ ले जाता है।
और जो लगातार कार्य करता रहता है उसका मन छुट्टा नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, उसको समय नहीं मिलता है किसी गलत चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। और जब व्यक्ति गलत नहीं सोचता है तो उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, उसके अंदर दैवी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, उसका पौरुष बल बढ़ जाता है, वह स्वस्थ हो जाता है, लगातार कार्य करने योग्य हो जाता है। तो इसलिए हमको लगातार चलते रहना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए। जो रुक जाता है तरह तरह की बीमारी उसको घेर लेती है। कैसी कैसी बीमारियां होती हैं? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। जो लगातार चलता रहता है वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होता है। लगातार चलते रहने वाला व्यक्ति, जीवन में अनेक तरह की चीज़ें आएंगी, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उनसे वो टकराने के बारे में सोचता रहेगा, लड़ने के बारे में सोचता रहेगा। टकराने और लड़ने के बारे में सोचने के लिए कई लोगों से वो बात करेगा, मिलेगा, चीज़ों को पढ़ेगा, तो वह कार्य करने के दौरान तो व्यस्त रहेगा ही रहेगा, फुर्सत के समय में भी मानसिक रूप से व्यस्त रहेगा उस कार्य की अड़चनों को समाप्त करने के। और जो कार्य नहीं करता रहेगा वह मानसिक रूप से वह व्यस्त रहेगा निम्न श्रेणी के विचारों को सोचने के लिए और पतन के मार्ग पर जाने के लिए। तो लगातार चलने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है और आध्यात्मिक रूप से क्यों स्वस्थ होता है यह भी बताना जरूरी है। लगातार कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ सफल होना चाहता है और कार्य करने के दौरान छोटी छोटी जो सफलताएं उसको मिलती हैं वह मिलने के दौरान उसका श्रद्धा बढ़ता जाता है, ईश्वरीय शक्तियों पर उसका विश्वास बढ़ता जाता है, खुद पर भरोसा उसका बढ़ता जाता है, अपने में उसकी निष्ठा बढ़ती जाती है। और जब यह सब चीज़ें जब बढ़ती हैं एक आध्यात्मिक माहौल बनता है, उसके अंदर एक ऊर्जा भरने लगती है, ऊर्जा बढ़ने लगती है। और यह जो व्यक्ति है यही व्यक्ति समाज में उदाहरण प्रस्तुत करता है और इसी व्यक्ति को, निरंतर चलने वाले व्यक्ति को ही आइडियल पुरुष कहते हैं, आदर्श व्यक्तित्व कहते हैं। कभी आपने सुना है कि वह तो बहुत निकम्मा है, दिन भर सोया रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, कोई उसके जैसा बनना चाहता है? अरे वह तो बहुत परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ भी लगातार कार्य करते रहते हैं, अपने गांव घर में आते हैं तो वहाँ भी कार्य करते रहते हैं, उनके जैसा बनना चाहिए। किसकी इज्जत हुई, किसकी पूजा हुई? कार्य करने वालों की। और उनकी पूजा क्यों हो रही है, उनकी इज्जत क्यों हो रही है, उनका यश क्यों गाया जा रहा है, उनकी कीर्ति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लगातार कार्य करने के दौरान उनकी जो मानसिक एनर्जी है लगातार ऊपर की तरफ, परमात्मा की तरफ, आत्मा की जो शक्तियां हैं परमात्मा की तरफ गतिमान है। तो मानसिक शक्तियां उनकी बढ़ रही हैं लगातार कार्य करने वालों की, और लगातार कार्य करने वालों की आध्यात्मिक शक्तियां भी बढ़ रही हैं, इसलिए उनके अंदर मैग्नेट आ जाता है, चुंबक आ जाता है। तो आप क्यों है निराश, क्यों है हताश, क्यों है उदास? करना कुछ नहीं है। क्या करना है? लगातार 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 चलते रहिए, बस चलते रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, टेस्ट लेंगी, चेक करेंगे आपको कि रुक जाता है क्या, और उसको लगेगा कि नहीं ये तो चलने वाला है, तो मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। और वही मुसीबतें
सहयोगी बन जाएंगे। ईश्वरीय शक्तियां भी उसी का सपोर्ट करती हैं, उसी का सहयोग करती हैं जो निरंतर चलने वाला होता है। आइए हम अपने कर्तव्य पथ पर लगातार चलते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक अनुरोध कि ये जो विचार हैं ये हमारे खुद के विचार नहीं हैं, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो कि फोटो में आशीर्वाद ऐसे करके दे रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने माध्यम से इन विचारों को फैलाइए। क्या पता किसी डूबते हुए को सहारा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।